दोस्तों, जानवरों की दुनिया का सीधा रूल है, यहाँ केवल वही जिंदा बचता है जिसके अंदर शिकार करने की ताकत होती है। यही वजह है कि कुछ जानवर अपने शिकार करने की स्किल की वजह से पूरे एनिमल किंगडम पर राज करते हैं, क्योंकि ये अपने शिकार को चारों खाने चित करना बखूबी जानते हैं। और यही चीज हमें आसमान पे राज करने वाली शिकारी पक्षियों में भी देखने को मिलती है। आज हम आपको ऐसे ही हमलावर पक्षियों के हमले से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो आसमान, जमीन और पानी तीनों पर ही अपनी हुकूमत जताते हैं। ईगल अटैक ऑन स्नेक। दोस्तों, सांप बेहद ही खतरनाक होते हैं। सांपों की दुनिया में कुछ ऐसे सांप भी मौजूद हैं जिनका केवल एक बूंद जहर इंसान की जान ले सकता है, लेकिन ईगल जैसे खतरनाक शिकारी से बच पाना सांपों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईगल की देखने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, जिसकी मदद से ये हजारों फीट हवा में उड़ने के बावजूद भी जमीन पे रेंग रहे सांपों को अपनी आंखों से देख लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई बार तो ये अपनी पैनी नजर से देख के पानी के अंदर मौजूद सांप को भी उठा ले जाते हैं। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि कैसे इस ईगल ने पानी में तैर रहे सांप को अपना टारगेट बना लिया, जिसके बाद ये बहुत ही तेजी से नीचे आता है और सांप को अपने पंजे में दबाकर लेकर उड़ जाता है। हालांकि सांप ईगल के चंगुल से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ईगल के सामने इसकी एक नहीं चलती, जिसके बाद ये ईगल सांप को लेकर घोंसले में पहुंच जाता है और अपने बच्चों के साथ मिलकर इस लंच का आनंद लेने लगता है। जिन फार्कन अटैक कनाडा गूस। जिन फार्कन को हमेशा से ही अपने से बड़े जानवर पर निशाना साधने के लिए जाना जाता है। ये न केवल बड़े जानवरों पर अटैक करने की ताकत रखते हैं, बल्कि पलक झपकते ही उन्हें अपना निवाला भी बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ हमें इस क्लिप में भी देखने को मिलता है, जहां ये अपने शिकार की तलाश में उड़ान भर रहा होता है, लेकिन तभी इसकी नजर इस कनाडा गूस के ऊपर पड़ जाती है। उसके बाद ये बिजली की रफ्तार से नीचे उतरता है और गूस के ऊपर जोरदार हमला कर देता है। वहीं इस हमले में पूरी तरीके से कनाडा गूस असफल हो जाता है, क्योंकि ये पूरी ताकत से गूस के गर्दन पर हमला करता है, जिसके बाद कनाडा गूस बुरी तरीके से घायल हो जाता है और फिर देखते ही देखते कनाडा गूस को अपना शिकार बना लेता है। ब्लू बर्ड अटैक ग्रीन मांबा। दोस्तों, देखने में तो ब्लू बर्ड बहुत ही क्यूट लगते हैं, लेकिन इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे ये ब्लू बर्ड इस ग्रीन मामा पर अटैक कर रही है। इसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि भला इतनी छोटी सी चिड़िया ग्रीन मामा पर कैसे अटैक कर रही है। दरअसल यहाँ होता यह है कि ये ग्रीन मामा इस चिड़िया को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये ब्लू बर्ड सांप के हर एक अटैक को नाकाम कर देती है। उसके बाद ये अपनी चोंच से सांप के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। वहीं ब्लू बर्ड के लगातार हमले से सांप परेशान हो जाता है और वहाँ से भागने की फिराक में लग जाता है, लेकिन जल्द ही ब्लू बर्ड इसे अपना शिकार बना लेती है और ग्रीन मामा को ये जंग हारनी पड़ती है। पेलिकन्स अटैक। दोस्तों, इनका मुंह बड़ा ही अजीब होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इसके चोंच के नीचे एक भारी भरकम थैला मौजूद है। इस थैले का इस्तेमाल ये बड़े बड़े चिड़िया या फिर जानवरों का शिकार करने के लिए करते हैं। दरअसल ये एक ऐसे परिंदे होते हैं जो किसी भी जीव को जिंदा ही निगल जाते हैं। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि कैसे ये बड़े ही आसानी से चिड़ियों को खा रहे हैं, और ऐसा करने में इनकी मदद करता है इनके चोंच के नीचे मौजूद थैला, जो कि इन्हें बेहद ही खतरनाक पक्षी बना देता है। इतना ही नहीं बल्कि ये कई बार बिल्ली और कुत्तों पर भी हमला कर देते हैं, जिसके बाद कुत्ते और बिल्ली को अपनी जान बचाकर इनके पास से भागना पड़ता है। ईगल अटैक ऑन स्नेक। यहाँ ये ईगल कोबरा के सामने है। ईगल कोबरा की पूंछ को पकड़ने की कोशिश करती है, पर ऐसा कर पाना ईगल के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जल्द ही ईगल ये जंग जीत जाती है। यहाँ तो इस ईगल ने सांप को बीच सड़क पर ही पकड़ लिया है और लग गई इसे खाने में। एक और वीडियो जहाँ पर ईगल ने सांप का शिकार किया, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस बार कोई आम सांप नहीं है बल्कि ब्लैक मांबा है। कारा कारा वर्सेस बेबी सील। दोस्तों, देखने में तो कारा कारा बहुत ही सीधे लगते हैं, लेकिन शिकार करने के मामले में ये मास्टर होते हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए हम आपको दिखाते हैं इनकी लड़ाई, जहाँ कारा कारा का एक ग्रुप बेबी सील को शिकार बनाने में लगा हुआ है। कभी ये इस छोटी से बेबी सील पर हमला करते हैं तो कभी इसे घसीटते हैं। इन दरिंदों से अपनी जान बचाने के लिए बेबी सील चीखने लगता है। जल्द ही इसकी ये चीख इसके माँ के कानों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सील अपने बच्चे के पास आ पहुंचती है, जिस वजह से कारा कारा को खाली हाथ ही भागना पड़ता है। हेरन अटैक ऑन कैटफिश। दोस्तों, अगर बात करें हेरन पक्षी की तो लुक के मामले में ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन जब बारी आती है इनके शिकार करने की तो मानो इनकी सारी क्यूटनेस कहीं गुम सी हो जाती है और ये एक मजे हुए शिकारी की तरह अपने शिकार के ऊपर हमला करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनका निशाना इतना सटीक होता है कि एक बार में ही ये अपने शिकार को अपने चोंच में दबा लेते हैं और मौत के दर्शन करा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ यहाँ भी देखने को मिला। यहाँ ये पानी में चुपचाप अपनी नजरें गड़ाए खड़ा रहता है। इसकी नजरें कैटफिश के ऊपर थीं और फिर जैसे ही कैटफिश पानी के अंदर हलचल करती है तो फिर ये उसे अपने चोंच में दबा लेता है, जिसके बाद बेचारी कैटफिश की मौत हो जाती है और वो इसका शिकार बन जाती है।